हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो नागपुर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो CNW डिपार्टमेंट आते हैं उसके अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें ये पेपर, तो यह पेपर 7 मार्च 2024 को हाल ही में पेपर कंडक्ट हुआ था और यह पेपर जो कंडक्ट करवाए गए थे वह 25% डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100% का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। चलिए आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए हैं द डाया ऑफ ब्रेक पाइप इज डैश mm इन बॉक्स एंड वैगन, यानी बॉक्स एंड वैगन जो गुड्स वैगन होते हैं इनमें BP पाइप का डाया पूछा गया है कि ब्रेक पाइप का डाया क्या होता है। तो गुड्स कंडीशन में अगर बात करें हम तो यह 32 mm का ब्रेक पाइप का डाया होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसकी कलर कोड की अगर बात करें तो इसका कलर कोड होता है ग्रीन कलर और इसमें जो प्रेशर होते हैं वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इसमें अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, पूछे गए हैं व्हाट इज द थिकनेस ऑफ फ्लोरिंग पैनल ऑफ LHB कोच इज mm, यानी जो हम LHB कोच में जो फ्लोर पैनल्स जो यूज में लेते हैं इनकी यहाँ पर थिकनेस पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें LHB कोच के केस में फ्लोरिंग पैनल का थिकनेस का वह 16 mm का इसमें यूज में लिया जाता है, जो कि हम बात करें तो स्पेशली यह फायर रेसिस्टेंस की बेस्ड पर वर्क करता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं डैश नंबर ऑफ SAB इज प्रोवाइडेड इन BRN वैगन, यानी BRN वैगन में नंबर ऑफ SAB कितने मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं BRN वैगन के अंतर्गत। तो सिंपली अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो कन्वेंशनल वैगन जिसमें हम SAB का प्रयोग करते हैं और SAB का फुल फॉर्म हमारा होता है स्लैकलेस बैरल होता है, जिसमें हम A डायमेंशन और E डायमेंशन होते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा ब्रेक ब्लॉक्स या जो व्हील थ्रेड्स के बीच जो गैप होते हैं वो ऑटोमेटिक रूप से हमारा एडजस्ट होते रहते हैं SAB के माध्यम से। तो नंबर ऑफ SAB की अगर बात करें तो इसका संख्या 1 की संख्या में पर BRN मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0.1 की संख्या में SAB पर BRN मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं डैश टाइप ब्रेक ब्लॉक इज प्रोवाइडेड इन बॉक्स एंड वैगन, बॉक्स एंड वैगन में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक्स लगाए जाते हैं या प्रोवाइडेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम बात करें कि जो हमारा बॉक्स एंड वैगन, यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि यह हमारा BMBS है या अंडर फ्रेम माउंटेड बॉक्स एंड वैगन है। तो हम दोनों केस में अगर बात करें यहाँ पर, तो अंडर फ्रेम जो हमारे कन्वेंशनल टाइप जो फ्रेट स्टॉक होते हैं इनमें हमारा L टाइप का ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किया जाता है। जबकि बात करें हम BMBS के केस में, BMBS के केस में हमारा K टाइप का ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर इसके अन्य हम डायमेंशन की अगर बात करें कि जो हमारा L टाइप के जो ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं इनका नए कंडीशन में जो हमारा थिकनेस होता है वह 16 mm और यह जो कंडम करते हैं हम वह 12 mm पर हम इसको कंडम कर देते हैं। इसके अलावा इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वह 0.17 यहाँ पर इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। वहीं इसी प्रकार अगर बात करें हम K टाइप के केस में, तो K टाइप के केस में हमारा जो
ब्रेक ब्लॉक का जो थिकनेस होता है वो नए कंडीशन में हमारा 58 mm, और कंडम कंडीशन में अगर बात करें तो 10 mm पर इसको हम सर्विस से कंडम करते हैं। इसके अलावा जो अगर बात करें हम इसके फ्रिक्शन कोफिशिएंट का, तो 0.25 इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। और अगर बात करें एग्जाम के अंतर्गत आपसे इसकी विड्थ पूछ लिया जाए कि ब्रेक ब्लॉक जो यूज में लिए जाते हैं की और एल टाइप्स का, तो इनका विड्थ जो होता है वह 85 mm इनका विड्थ होता है, चौड़ाई। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि जो इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है इसको आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमसे यह नहीं पूछा गया था कि तो हम सिंपली अंडर फ्रेम माउंटेड के बेसिस पर हम यहाँ पर प्रश्न को आंसर करेंगे जिसमें हमारा एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर इन डैश लीटर इन बॉक्स एंड वैगन, यानी बॉक्स एंड वैगन में जो हम एयर टैंक्स का प्रयोग करते हैं इनका कैपेसिटी क्षमता पूछा गया है वैगन के अंतर्गत। तो सिंपली वैगन के अंतर्गत हमारा 100 लीटर का एयर टैंक्स प्रयोग किए जाते हैं। वहीं बात करें 200 लीटर्स का, 200 लीटर्स हमारे कोचेज में यूज में लिए जाते हैं, 100 लीटर हमारा वैगन के केस में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इज डैश लीटर इन बॉक्स एंड वैगन, यानी बॉक्स एंड वैगन में जो हम सीआर का यहाँ पर कैपेसिटी पूछा गया है। तो सीआर की कैपेसिटी यानी कंट्रोल रिजर्वायर की अगर बात करें तो चाहे वो कोचेज हो या वैगन्स हो, दोनों कंडीशन में इसका 6 लीटर्स का इनका कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इसका अगर प्रेशर आपसे पूछा जाता है, चूँकि अब जो सीआर चार्ज होते हैं हमारे और ब्रेक पाइप से जो प्रेशर आता है डिबी से होते हुए हमारे कंट्रोल रिजर्वायर में जाते हैं, तो इसमें जो प्रेशर होगा वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होगा, और यह प्रेशर हमारे बीपी पाइप का प्रेशर होते हैं इसके अंतर्गत। तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश नंबर ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इन बीआरएन वैगन, बीआरएन वैगन में कितने संख्या में यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बीआरएन वैगन की अगर बात करें तो सिंपली हम अगर कन्वेंशनल की बात करें अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का, अंडर फ्रेम, तो उस केस में हमारा 1 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर पर बीआरएन वैगन मौजूद होते हैं। अगर बात करें इनकी डाया का, ब्रेक सिलेंडर का डाया का, तो इनका डाया हम जो यूज में लेते हैं हम वह 14 इंच या 355 mm। इसके अलावा इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 85 प्लस माइनस 10 mm एम्प्टी कंडीशन में, 130 प्लस माइनस 10 mm लोडेड कंडीशन में इनका ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक होते हैं। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए डायमेंशन ऑफ एसएबी इज डैश mm ऑफ बॉक्स एंड वैगन, बॉक्स एंड वैगन का यहाँ पर एसएबी जो यूज में लेते हैं हम उनका ए डायमेंशन यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले यह जान ले कि जो हमारा ए डायमेंशन होता है वह कहाँ किसके बीच मौजूद होते हैं। तो यह सिंपली जो हमारा गैप होता है कंट्रोल हेड, ये हमारा जैसे एसएबी होता है इनका जो हमारा, और इस तरह से हमारा हेड होता है कंट्रोल नट का। तो इन दोनों के ये हमारा कंट्रोल नट का हेड और एसएबी के बैरल के बीच जो डिस्टेंसेज हमारे होते हैं यही हमारा ए डायमेंशन के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो जो हमारा ए डायमेंशन होता है वह 70 प्लस 2 माइनस 0 mm होता है फॉर ऑल टाइप्स विथ कैसना बोगी वैगन्स। और इसके अलावा बात करें बोवारन केस में, तो यह बोवारन केस में 27 प्लस 2 माइनस 0 mm यह बोवारन के केस में होते हैं ए डायमेंशन। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का बॉक्स एंड वैगन के केस में ए डायमेंशन का, तो 70 प्लस 2 माइनस 0 mm हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, डैश स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडेड इन बॉक्स एंड वैगन, यानी कितने स्प्रिंग्स प्रोवाइडेड होते हैं बॉक्स एंड वैगन में, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर देखे चले तो ऑप्शन में हमारा 3 प्रकार के मेनली हमारा स्प्रिंग्स प्रोवाइडेड होते हैं बॉक्स एंड वैगन में। एक होता है हमारा आउटर स्प्रिंग, एक होता है हमारा इनर स्प्रिंग, और थर्ड जो होता है हमारा वह स्नबर स्प्रिंग्स हम यूज में लेते हैं। तो इस प्रकार टोटल हमारा 3 टाइप्स के हमारा स्प्रिंग्स का प्रयोग बॉक्स एंड वैगन में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर केवल हेलिकल कॉइल स्प्रिंग दिया गया है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, देयर आर डैश नंबर ऑफ डोर्स इन न्यूली बिल्ट बॉक्स एंड वैगन, नए बने बॉक्स एंड वैगन का जो नंबर ऑफ डोर्स होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें जो शुरुआती स्तर पर जो बॉक्स एंड वैगन का जो दरवाजे बनाए जाते थे वह इस हमारा नॉर्मल दरवाजे 4 की नंबर्स में होते थे, लेकिन इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं पुराने ट्रेंड के हिसाब से पूछे गए हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी करंट में अगर बात करें तो करंट में जो नॉर्मल दरवाजे हैं हमारे, उनको नॉर्मल को सिंपली अब शॉर्ट किया जा रहा है, और जो 4 दरवाजे थे डोर्स थे उनको रिड्यूस करके 2 की संख्या में डायगोनली बेसिस पर यहाँ पर रिड्यूस किए जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखें कि जितने भी नए बॉक्स एंड वैगन जो प्रॉपर पीओएच वगैरह के लिए जा रहे हैं आफ्टर जो इंटरवल्स उनके होते हैं, तो उनके बाद जो डायगोनली बेसिस पर इनके दरवाजे आप क्लोज किए जा रहे हैं और नॉर्मल से शॉर्ट किए जा रहे हैं, और दरवाजे की संख्या 4 से रिड्यूस करके 2 की संख्या में किए जा रहे हैं। तो जो कि प्रश्न जो पूछे गए थे वो पुराने हिसाब से है, तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी आप ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, BLC रैक इज डैश वैगन यूनिट, यानी BLC वैगन का जो एक यूनिट होता है उनमें कितने नंबर्स में वैगन मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर बात करें तो एक यूनिट जो होता है VLC का, इसमें दोनों एंड पर हमारा A कार लगे होते हैं, बीच के मिडल में 3 B कार लगे होते हैं, और B कार जो होते हैं वो एक दूसरे से स्लैकलेस ड्रॉ बार के जरिए कनेक्टेड होते हैं, और जो A कार के जो आउटर एंड होता है वहाँ पर हमारा CBC अटैच्ड होता है। और एक कार में सिंपली यहाँ पर यूनिट पूछे गए थे 5 की संख्या में मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन BLC वैगन फॉर इंक्रीजिंग ऑटोमेटिक लीवरेज रेशियो डैश इज प्रोवाइडेड, BLC वैगन में ऑटोमेटिक लीवरेज रेशियो यानी जो हमारा लोडिंग और एम्प्टी कंडीशन या लोडिंग कंडीशन को सेंस करने के लिए जो हमारा डिवाइस लगे होते हैं, जिसको पर्पस में हम ऑटोमेटिक लीवरेज रेशियो को इंक्रीज करते हैं, वो यहाँ पर कौन से डिवाइस के माध्यम से होता है और कौन से डिवाइस इसमें मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम जो BLC वैगन में हमारा LSD के माध्यम से लोड सेंसिंग डिवाइस के माध्यम से हमारा ऑटोमेटिक एम्प्टी और लोडेड कंडीशन को सेंस किया जाता है वैगन्स के वेट्स को। तो उसी के अनुसार हमारा ब्रेक सिलेंडर में 2.2 एम्प्टी कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में 3.8 kg का प्रेशर भेजा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो BLC वैगन में जो हमारा LSD लगे होते हैं वह प्रत्येक बोगी पर यानी LSD का नंबर्स प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में, अगर आपसे पर BLC वैगन पूछा जाता है तो पर BLC वैगन में जो LSD का नंबर होता है वह 02 LSD पर BLC वैगन मौजूद होते हैं, यानी प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में और प्रत्येक वैगन में BLC वैगन, ध्यान रखें BLC वैगन में ही केवल 2 की संख्या में LSD मौजूद होते हैं प्रत्येक वैगन में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, पूछे गए हैं द स्पीड ऑफ BLC रैक इज डैश किलोमीटर पर आवर, यानी BLC रैक का जो हमारा स्पीड लिमिट होता है वह 100 kmph है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द स्पीड ऑफ वॉक्सवैगन वैगन इज डैश किलोमीटर पर आवर। वॉक्सवैगन वैगन का यहाँ पर किलोमीटर पर आवर पूछा गया है, तो जो कि हमारा 80 kmph होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं डैश ट्रॉली इज प्रोवाइडेड इन वॉक्सवैगन वैगन। वॉक्सवैगन वैगन में किस प्रकार के ट्रॉली लगे होते हैं, तो कैसनव ट्रॉली के अलग अलग वेरिएंट लगे होते हैं, जैसे कि हमारा NLB हो, 22HS हो, WM हो, अलग अलग प्रकार के हमारे कैसनव के वर्जन्स मौजूद होते हैं, जिनके माध्यम से हमारा वॉक्सवैगन वैगन रन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैसनव ट्रॉली। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नंबर ऑफ LSD हैज बीन प्रोवाइडेड इन वॉक्सवैगन वैगन। वॉक्सवैगन वैगन्स में जो हमारा लोड सेंसिंग डिवाइस हमारा LSD जो मौजूद होते हैं उनका नंबर्स पूछे गए हैं यहाँ पर। तो सिंपली हम बात करें यहाँ पर कि 0-2 की संख्या में हमारा LSD पर BLC कार में मौजूद होते हैं। वहीं वॉक्सवैगन में बात करें तो 0-1 की संख्या में LSD पर वॉक्सवैगन में मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार आप आंसर को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक की संख्या में LSD वॉक्सवैगन वैगन्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश बियरिंग इज प्रोवाइडेड इन वॉक्सवैगन वैगन। वॉक्सवैगन वैगन में किस प्रकार के बियरिंग मौजूद होते हैं, तो सिंपली CTRB का प्रयोग वॉक्सवैगन वैगन में किया जाता है, जिसमें 2 प्रकार के CTRB यहाँ पर होते हैं। एक E क्लास का यूज में लिया जाता है और एक हमारा K टाइप का CTRB का प्रयोग किया जाता है। K टाइप्स जो कि हमारा LW LH 25T वाले जो बोगी होते हैं, जिसका प्रयोग हम BLCज और इसके अलावा बात करें तो वॉक्सवैगन S वैगन जो होते हैं हमारे, इनमें हमारा K टाइप्स के जो CTRB होते हैं उनका यूज में लिया जाता है। अदरवाइज जो नॉर्मल में हमारा E टाइप्स के CTRB का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर CTRB का प्रयोग वॉक्सवैगन वैगन में यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप इन कन्वेंशनल टाइप कोचेज। कन्वेंशनल टाइप कोच में किस प्रकार के ब्रेक पाइप्स जो हमारा ब्रेक पाइप यूज में लिए जाते हैं, इनका व्यास कितना होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली कन्वेंशनल टाइप कोच की अगर बात करें, जो कि हमारा मेनली ICF कोच ही होंगे, इनका जो हमारा ब्रेक पाइप का डायमीटर होगा वह 25 mm होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होंगे वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ प्रश्न में पूछे गए हैं कलर ऑफ ब्रेक पाइप। ब्रेक पाइप का जो कलर होता है वह हमारा ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर ऑफ फीड पाइप इन कन्वेंशनल टाइप कोचेज। कन्वेंशनल टाइप कोचेज में का यहाँ पर कलर कोड पूछा गया जो कि वाइट कलर का होता है, और नेक्स्ट प्रश्न में सिंपली उसका डायमीटर पूछ लिया गया है फीड पाइप का कन्वेंशनल टाइप कोचेज के अंतर्गत। तो इनमें भी फीड पाइप का भी डायमीटर जो होता है वह 25 mm ही होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर इन इज डैश लीटर इन कन्वेंशनल टाइप कोचेज। कन्वेंशनल टाइप कोचेज में जो हमारा या टैंक का जो कैपेसिटी होता है वो कितने लीटर का होता है, तो वह सिंपली 200 लीटर का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं डैश नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इन कन्वेंशनल टाइप कोचेज। कन्वेंशनल टाइप कोचेज का सिंपली आप ICF के जो कन्वेंशनल वर्जन जो यूज में लिए जाते हैं, जिसको मॉडिफाई करके BMBS कर लिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली जो पुराने प्रश्न के ट्रेंड के हिसाब से पूछे जा रहे हैं कन्वेंशनल टाइप कोचेज, इसमें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर कितने मौजूद होते थे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली जो हमारे कन्वेंशनल टाइप कोचेज होते थे वो हमारा अंडर फ्रेम माउंटेड
टाइप के कोचेज होते थे। तो इनमें जो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर मौजूद होंगे वह 2 की संख्या में मौजूद होते थे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, 2 ब्रेक सिलेंडर पर कोचेज मौजूद होते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, सिंपली जो हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर जो यूज में लिए जाते हैं कन्वेंशनल टाइप कोचेज में, इनका यहाँ पर डायमीटर पूछ लिया गया है। तो डायमीटर जो होगा सिंपली 355 mm। इंचेज में अगर बात करें तो 40 इंच का यहाँ पर इनका डाया ब्रेक सिलेंडर का होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इज डैश लीटर इन कन्वेंशनल टाइप कोचेज। कन्वेंशनल टाइप कोचेज में कंट्रोल रिजर्वायर का कैपेसिटी पूछा गया है कि कितने लीटर का यूज में हम लेते हैं। तो सिंपली हम बात करें कि कंट्रोल रिजर्वायर के केस में, अभी करंट की हम बात करें, करंट के केस में 6 लीटर का हमारा कैपेसिटी होता है, चाहे कोचेज हो चाहे वैगन्स हो। लेकिन यहाँ पर बात करें हम कन्वेंशनल के केस में 9 लीटर का कंट्रोल रिजर्वायर का प्रयोग किए जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश नंबर ऑफ एसीबी इज प्रोवाइडेड इन कन्वेंशनल टाइप कोचेज। कन्वेंशनल टाइप कोचेज जो कि हमारा अंडर फ्रेम माउंटेड कोचेज है, इनमें नंबर ऑफ एसीबी का यहाँ पर पूछा गया है कि कितने नंबर्स में एसीबी इसमें यूज में लिए जाते हैं। तो सिंपली 2 की संख्या में एसीबी हमारा पर कन्वेंशनल टाइप कोचेज में यूज में लिया जाता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमारा 2 तरह के मेनली डायमेंशन होते थे, ए डायमेंशन और ई डायमेंशन। ए डायमेंशन जो हमारा होता था वह 13 टन जो बोगी होते थे, इनके लिए हमारा 16 ± 2 mm, और जो हमारा 16 पॉइंट जो एसी टाइप के बोगी होते थे, इनका हमारा 22 ± 2 mm होता था इनका डायमेंशन। जबकि ई डायमेंशन की अगर बात करें हम, तो चाहे वो 13 टन बोगी हो या जो हमारा 16.25 टन की बोगी हो, दोनों केसों में हमारा इसका डायमेंशन 375 ± 25 mm इसमें मौजूद होते थे। इस प्रकार आप इसको डायमेंशन भी साथ साथ याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे नेक्स्ट एग्जाम्स के अंतर्गत कन्वेंशनल टाइप कोचेज का जो ए और ई डायमेंशन के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम कोचेज। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह आईसीएफ कोचेज में जो हमारा बीएमबीसी जो मॉडिफाइड करके लाया गया था, उनके आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो हमारे आईसीएफ कोच में जो हमारे बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप के जो कोचेज है, इनमें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर हमारा 02 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर हमारा पर बोगी मौजूद होते हैं। जबकि यहाँ पर कोचेज की अगर बात करें हम, तो 04 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर पर कोचेज मौजूद होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इनका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 32 mm होता है, और इनका डाया की अगर बात करें ब्रेक सिलेंडर का डाया का, तो वह 8 इंच या 203 mm इसका डायमीटर ब्रेक सिलेंडर के होते हैं। इसके अलावा इनके ब्रेक सिलेंडर जो हमारा ब्रेक ब्लॉक इसमें यूज में लिए जाते हैं वो के टाइप के ब्रेक ब्लॉक यूज में लिए जाते हैं, जिनका अगर बात करें फ्रिक्शन कोफिशिएंट का, तो वह 0.25 फ्रिक्शन कोफिशिएंट होते हैं। साथ ही साथ इनके जो के टाइप ब्रेक ब्लॉक के जो नए चक डायमेंशन होते हैं वह 49 mm, और रिड्यूस होने पर या 12 mm पर इसको कंडम कर देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा के टाइप के ब्रेक ब्लॉक्स के जो हमारे बिड्थ होते हैं वह 76 mm इसका बिड्थ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज डैश mm बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कोच। तो सिंपली यहाँ पर 8 इंच या 203 mm इसका डायमीटर हो जाएगा बीएमबीसी के केस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक इज प्रोवाइडेड इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम कोचेज। VMVC के केस में जो हमारे ब्रेक ब्लॉक यूज में लिए जाते हैं वो हमारा के टाइप्स, और इनका डायमेंशन हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.25 फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, और नए डायमेंशन की अगर बात करें तो 49 mm इनका नए डायमेंशन। जब ये रिड्यूस होकर 12 mm पर आते हैं तो इनको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। इसके अलावा इसका जो विड्थ होता है वह 76 mm इसका विड्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व डैश चोक इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस चैन पुलिंग इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम टाइप कोचेज। यानी BMBC टाइप्स कोच में जो हम चैन पुलिंग के लिए जो हम इमरजेंसी वाल्व लगा होता है, इनका चोक डाया पूछा गया है कितने mm के होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ध्यान रखिए, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम BMBC के टाइप्स में जो हमारा ICF कोचेज में जो हम चैन पुलिंग के लिए जो इमरजेंसी अलार्म वाल्व लगा होता है PEAV, इनका जो चोक डाया होता है वो हमारा 8 mm होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक इज प्रोवाइडेड इन कन्वेंशनल टाइप कोचेज। कन्वेंशनल टाइप कोचेज में यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक पूछा गया है किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक प्रयोग में लिए जाते थे। तो यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक की अगर बात करें कन्वेंशनल टाइप कोचेज में, तो इसमें सिंपली L टाइप के ब्रेक ब्लॉक यूज में लिए जाते थे, L टाइप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो हमारा कन्वेंशनल टाइप थे वो अंडर फ्रेम माउंटेड बेस्ड कोचेज यहाँ पर होते थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश चोक इज प्रोवाइडेड इन गार्ड इमरजेंसी वाल्व इन द SLR। गार्ड के SLR में जो गार्ड इमरजेंसी वाल्व के जो चोक लगे होते हैं उनका चोक का यहाँ पर कितने mm के चोक होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए थे। सिंपली 8 mm के चोक यहाँ पर गार्ड इमरजेंसी अलार्म वाल्व में लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, पूछे गए हैं डैश टाइप ब्रेक ब्लॉक इज प्रोवाइडेड इन बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं। तो सिंपली हम L टाइप के ब्रेक ब्लॉक्स का प्रयोग हम अंडर फ्रेम माउंटेड वाले वैगन्स में करते हैं। के टाइप का प्रयोग हम VMBS वाले वैगन्स में करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ब्रेक ब्लॉक इज प्रोवाइडेड इन BCN HL वैगन। BCN HL वैगन में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक मौजूद होते हैं। तो सिंपली जो BCN HL जो होते हैं हमारे BMBS पर बेस्ड होते हैं, और यह जो हमारा होगा ब्रेक ब्लॉक्स जो होंगे वो के टाइप के मौजूद होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं, द पे लोड ऑफ डैश टन्स इन BCN HL वैगन। BCN HL वैगन में जो हम पे लोड कितने टन्स का लेते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। पे लोड सिंपली हम जो कमोडिटी जो यूज में लेते हैं लोडिंग करने के लिए इनके वेट को रिप्रेजेंट करता है, और पे लोड जो होता है BCN HL का वह 71 टन इसमें लोड किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें इनके जो टियर वेट होते हैं, टियर वेट इनका 20.8 टन इनका टियर वेट होता है। इसके अलावा इनका ग्रॉस वेट की अगर बात करें BCN HL वैगन का, तो ग्रॉस वेट सिंपली हमारा टियर वेट प्लस पे लोड होता है, और यह सिंपली जो हम ऐड करेंगे तो लम्स यहाँ पर हमारा 91 पॉइंट यहाँ पर 8 टन के अप्रॉक्स यहाँ पर जा पा रहा है जो इनके ग्रॉस वेट होते हैं। यहाँ से आप एक्सल लोड भी निकाला जा सकता है कि जो BCN HL वैगन का जो एक्सल लोड कितना होगा। तो एक्सल लोड के लिए सिंपली हम ग्रॉस वेट को नंबर ऑफ एक्सल से हम अगर डिवाइड करते हैं तो जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा वो यहाँ पर BCN HL वैगन का एक्सल लोड कैपेसिटी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द पे लोड ऑफ टन डैश टन्स इन बॉक्सन M1 वैगन। यहाँ पर मॉडिफाइड 1 वर्जन जो हमारे बॉक्सन वैगन का होते हैं इनका पे लोड कैपेसिटी पूछा गया है। तो सिंपली इसका पे लोड कैपेसिटी 65 टन का होता है, 65 टन।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूटी टेस्ट डैश केजी प्रेशर इज ड्रॉप्ड बाय गार्ड वन वाल्व। जब भी कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है तो इनमें जो ट्रेन मैनेजर या गार्ड होते हैं उनके द्वारा ब्रेक पाइप से प्रेशर कुछ अमाउंट में ड्रॉप किए जाते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट के पर्पस के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो गार्ड बांध में जो हमारा बाल्ब लगे होते हैं इनसे कितने केजी का प्रेशर ड्रॉप करते हैं। तो सिंपली हम 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हम कंटिन्यूटी पर्पस के लिए ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं, एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूटी टेस्ट डैश केजी प्रेशर इज ड्रॉप्ड बाय ड्राइवर फ्रॉम इंजन से यहाँ पर लोको पायलट द्वारा कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए कितने केजी का प्रेशर ड्रॉप करते हैं। तो वह सिंपली 5 केजी का प्रेशर वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन ड्राइवर इज अप्लाइड इमरजेंसी ब्रेक डैश केजी प्रेशर इज अवेलेबल इन ब्रेक वन। जब भी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाइड किया जाता है लोको पायलट के द्वारा तो सिंपली 5 केजी का जो हमारा प्रेशर ब्रेक पाइप का जो हमारा प्रेशर होता है इनको रिड्यूस करके 0 तक किया जाता है। और जब आप इंजन में 0 होगा तो ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर ब्रेक वान में भी 0 प्रेशर मौजूद होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट द टाइम ऑफ ईयर ब्रेक इंजन टेस्टिंग डैश लीक होल टेस्ट इज यूज्ड। यानी यहाँ पर पूछा गया कि इंजन के टेस्टिंग के समय कितने जो हम टेस्ट प्लेट यूज में लेते हैं इनमें जो हमारा चोक होता है हमारा होल होता है वो कितने mm के होते हैं। तो यह सिंपली 7.5 mm के इसमें होल मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7.5 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ईयर ब्रेक इंजन टेस्टिंग डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन 16 सेकेंड फ्रॉम द बीपी इंजन गेज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ईयर ब्रेक इंजन टेस्टिंग के लिए जो हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं ब्रेक पाइप से 60 सेकेंड के लिए वो कितना होता है। तो वह सिंपली 1 केजी का प्रेशर ड्रॉप करके हम बीपी गेज के जो हमारा प्रेशर जो इंजन टेस्टिंग होता है उनको टेस्ट करने के लिए हम लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ब्रेक पावर ऑफ कोचिंग स्टॉक इज डैश % फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यानी शुरुआती स्टेशन से जो हम कोचिंग स्टॉक का जो ब्रेक पावर परसेंटेज दिया जाता है वह 100% दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बात करें ऑप्शन नंबर का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में सिंपली यहाँ पर कोचिंग स्टॉक के लिए इंटरमीडिएट ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है। तो इन रूट के केस में मिनिमम 90% ब्रेक पावर परसेंटेज कोचिंग स्टॉक में होना अनिवार्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सिंपली ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100% और इन रूट में आपका मिनिमम 90% कोचिंग स्टॉक के केस में ब्रेक पावर परसेंटेज होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द परमिसिबल फ्लैट टायर लिमिट इज डैश mm इन कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक में जो हम फ्लैट टायर्स की लिमिटेशन अलाउ परमिसिबल करते हैं वो कितने mm तक करते हैं। तो सिंपली हम बात करें तो कोच के केस में हम 50 mm और वैगन के केस में हम बात करें तो 60 mm तक हम फ्लैट टायर लिमिट को परमिट कर सकते हैं। इससे ऊपर होने पर हम इसको सर्विस से रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पर बात करें पूछे गए थे कोचिंग स्टॉक के लिए तो 50 mm यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बॉक्स एंड एचएल वैगन डैश ईयर ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड। बॉक्स एंड एचएल वैगन में सिंपली हमारा ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम मौजूद होते हैं जिनमें हमारा ब्रेक पाइप और सेकेंड जो हमारा होता है वो फीड पाइप होता है। नेक्स्ट यहाँ बात करें जो ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बीपी पाइप में हमारे 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होते हैं जबकि फीड पाइप में हमारे 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। फीड पाइप के लिए कलर कोड वाइट कलर का होता है जबकि ब्रेक पाइप के लिए यहाँ पर
ग्रीन कलर का कलर कोड यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन BBZI ब्रेक बान डैश बोगी इज प्रोवाइडेड। BBZI ब्रेक बान में जो बोगी प्रोवाइडेड होते हैं वो कौन सा होता है। तो सिंपली बात करें हम BBZI का, तो BBZI के लिए जो वैगन कोड रखा गया है वो 86 वैगन कोड रखा गया है। इसके अलावा जो BBZI में 02 ICF बोगी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन BBZI ब्रेक बान डैश रोलर बियरिंग इज प्रोवाइडेड। BBZI ब्रेक बान में किस प्रकार के बियरिंग मौजूद होते हैं। तो सिंपली आप जानते हैं कि जो BBZI है हमारा, उसमें हमारा ICF बोगी लगा होता है और ICF बोगी के अंतर्गत आपका डबल रो सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर बियरिंग मौजूद होते हैं एज ए बियरिंग के तौर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग हम BBZI ब्रेक बान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द स्पीड ऑफ ICF डिजाइन कोच इज 10 किलोमीटर पर आवर ऑन ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज सिंपली हमारा 1676 mm की जो हमारा विड्थ वाले जो ट्रैक होते हैं उनको ब्रॉड गेज के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। इनमें जो हम IC डिजाइन का जो हमारा स्पीड लिमिट रखा गया है वह कितना रखा गया है, तो वह सिंपली हमारा 110 kmph रखा गया है, 110 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ कोचिंग स्टॉक, यानी जो मैक्सिमम बफर हाइट जो कोचिंग स्टॉक के होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कोचिंग स्टॉक गेस में मैक्सिमम बफर हाइट 1105 mm या मैक्सिमम मीट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, मिनिमम बफर हाइट कोचिंग स्टॉक का पूछा गया है। ध्यान रहे यहाँ पर जो पूछा गया वो लोडेड कंडीशन में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1030 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द बफर हाइट डिफरेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक इज डैश mm इज परमिसिबल। यानी दो कोच हमारा जो होते हैं इनमें जो हमारा CVC वगैरह या जो हमारा बफर्स वगैरह लगे होते हैं, इनके जो बफर हाइट में जो डिफरेंसेस जो अलावेबल होते हैं वह 75 mm मैक्सिमम हम परमिट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डैश टाइप कपलिंग इज प्रोवाइडेड इन ICF कोचेज। ICF कोचेज में किस प्रकार के कपलिंग मौजूद होते हैं। तो ICF कोच में सिंपली स्क्रू कपलिंग मौजूद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन करंट में जितने भी हमारे ICF कोचेज जो मॉडिफाई करके वर्कशॉप से भेजे जा रहे हैं जिसमें हमारा CVC का प्रयोग किए जा रहे हैं वर्तमान में, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन एक्सल बॉक्स ऑफ ICF कोचेज। एक्सल बॉक्स के जो ICF कोचेज में जो रोलर बियरिंग मौजूद होते हैं वह सिंपली हमारा डबल रो सेल्फ लाइन स्पेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पेरिकल रोलर बियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑक्सिलरी एयर रिजर्वायर इज चार्ज्ड बाय डैश इन ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। यानी ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में जो हमारा एयर टैंक चार्ज किए जाते हैं वो किन के माध्यम से चार्ज किए जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ट्विन पाइप सिस्टम में हमारा एक BP पाइप और एक हमारा फीड पाइप होता है। तो जो हमारा फीड पाइप में जो हमारे यहाँ पर डट कलेक्टर लगे होते हैं, डट कलेक्टर से एक ब्रांच पाइप निकलता है जहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है। आइसोलेटिंग कॉक से आगे बढ़ते हुए हमारा NRB यहाँ पर लगा होता है जिसका काम होता है कि फीड पाइप से प्रेशर को एयर टैंक्स में भेजना होता है, लेकिन वापस या प्रॉपर फीड पाइप में नहीं आने देता है। NRB के बाद यहाँ पर हमारा
जो टैंक लगा होता है वो ER टैंक लगा होता है, जिनमें हमारा फीड पाइप का प्रेशर NRB से होते हुए पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो चार्ज किया जाएगा ER टैंक वो फीड पाइप के जरिए चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि द कंट्रोल रिजर्वायर इज चार्ज विथ डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। यानी ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में जो हमारा कंट्रोल रिजर्वायर चार्ज किए जाते हैं वो कितने kg प्रेशर के साथ चार्ज किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली आप जानते हैं कि जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है हमारा वो ब्रेक पाइप से चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम के बेसिस से देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा ब्रेक पाइप होता है। ब्रेक पाइप में भी यहाँ पर हमारा ब्रांच पाइप में जाने के लिए सबसे पहले हम ईयर को क्लीन करने के लिए हम डट कलेक्टर लगाते हैं। डट कलेक्टर के बाद यहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है। आइसोलेटिंग कॉक से आगे जाते हुए हमारा DB मौजूद होता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारा ब्रेक पाइप से होता है। DB के साथ ही हमारा ब्रांच पाइप के जरिए हमारा CR लगा होता है। यहाँ पर CR की अगर बात करें कंट्रोल रिजर्वायर का, तो कंट्रोल रिजर्वायर का हमारा 6 लीटर का यहाँ पर कैपेसिटी होता है और इनमें जो प्रेशर जो होता है ब्रेक पाइप के जरिए 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो जो प्रेशर पूछा गया तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन BP प्रेशर इज ड्रॉप्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम द एयर रिजर्वायर प्रेशर इंटर्स टू। यानी यहाँ पर बोला गया कि एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर और ब्रेक पाइप से हम प्रेशर जब गिराते हैं तो इस दौरान जो ER टैंक का प्रेशर जो जाता है वो किस में जाता है। तो जब भी हम कुछ प्रेशर अमाउंट ड्रॉप करते हैं ब्रेक पाइप का तो DB हमारा सेंस करता है और ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो इस दौरान जो हमारा ब्रेक सिलेंडर में जो हमारा प्रेशर भेज जाते हैं वो ER टैंक का ही प्रेशर का कनेक्शन हमारा ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो DB होता है, DB की वन साइड हमारा ER टैंक लगा होता है और यहाँ पर हमारा ब्रेक सिलेंडर होता है। जब भी ब्रेक अप्लाई होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन हमारा बन जाता है ब्रेक सिलेंडर से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन LHB कोच कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम इज ओपनड एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पर CDTS के पूछा गया है कि CDTS कब वर्क करता है। तो यह तब वर्क करता है LHB कोच में जब इसका जो स्पीड है वह 30 kmph, ध्यान रखें 30 kmph से एबव जाने पर। इसके लिए स्पीड सेंसर का यहाँ पर उपयोग लिया जाता है कि जैसे ही गाड़ी हमारा 30 kmph से एबव होता है CDTS का जो हमारा डोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन BLC वैगन डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर प्रेशर इज इंटर्स इन ब्रेक सिलेंडर इन एम्प्टी कंडीशन। यानी खाली अवस्था में ब्रेक सिलेंडर में जो हमारा प्रेशर इंटर करता है BLC वैगन के अंतर्गत वो कितना करता है। तो एक प्रश्न में आपसे एम्प्टी कंडीशन पूछ लिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न में आपका लोडेड कंडीशन में पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर बात करें तो 2.2 का प्रेशर हमारा एम्प्टी कंडीशन में और 3.8 kg का प्रेशर हमारा लोडेड कंडीशन में भेजा जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहले प्रश्न जो हमारा 58 का, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा 2.2 kg, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट प्रश्न के लिए भी हमारा ऑप्शन नंबर ए 3.8 kg प्रेशर्स इन लोडेड कंडीशंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इन BBJI ब्रेक वान। BBJI ब्रेक वान में यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया है, कितने संख्या में ब्रेक सिलेंडर मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम बात करें कि जो BBJI ब्रेक वान होता है हमारा, इनमें जो हमारा ब्रेक सिलेंडर होते हैं, सबसे पहले BBJI में हमारा ICA बोगी मौजूद होता है। ICA बोगी हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पर बेस्ड होता है, यानी प्रत्येक बोगी पर ऊपर हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। यानी 2 की संख्या ब्रेक सिलेंडर प्रत्येक बोगी के ऊपर होते हैं। चूँकि 2 की संख्या में ICA बोगी यूज में लिए जाते हैं तो 4 ब्रेक सिलेंडर हमारा प्रत्येक BBJI ब्रेक वान में मौजूद होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ब्रेक सिलेंडर इज BBZI वैगन। BBZI वैगन में हमारा सिंपली ICA बोगी होते हैं, वो हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ LHB कोच इज डैश mm। यानी LHB कोच का यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर पूछा गया है, तो यह सिंपली हमारा 10 इंच या 255 mm के अप्रॉक्स इनका डायमीटर होता है ब्रेक सिलेंडर का। जबकि पिस्टन स्ट्रोक की अगर बात करें तो पिस्टन स्ट्रोक 21 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर नियर बाई ऑप्शन ए से मिस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ वैगन्स आर स्टैंडर्ड रेक ऑफ बॉक्सन HL वैगन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बॉक्सन HL वैगन की एक स्टैंडर्ड रेक में कुल वैगनों की नंबर पूछा गया है। तो कुल वैगन के नंबर्स एक स्टैंडर्ड रेक जो बॉक्सन HL का है उसमें 58 वैगन्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस डैश लीटर एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड फॉर एयर स्प्रिंग। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो दुरंतो एक्सप्रेस जो हमारे हाइब्रिड कोच में कितने लीटर के अतिरिक्त ऑक्सिलरी रिजर्वायर मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हाइब्रिड कोचेज के अंतर्गत जो हमारा एडिशनल जो हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक जो होते हैं एयर स्प्रिंग के लिए, ध्यान रखिए एयर स्प्रिंग के लिए पूछा जा रहा है, जिसे हम एमा टैंक मेन रिजर्वायर टैंक के तौर पर जानते हैं। इनका जो कैपेसिटी होता है वो 150 लीटर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द परमिसिबल फ्लैट टायर लिमिट इज डैश mm इन गुड्स स्टॉक। मालगाड़ियों में जो हम फ्लैट टायर की लिमिट परमिसिबल करते हैं वो हमारा 60 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं कोच के केस में अगर बात करें हम, तो कोच के केस में यह 50 mm तक हम अलाउबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द लिमिट ऑफ फ्लैट टायर्स बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट द ट्रेन कैन रन 10 km/h इन कोचिंग स्टॉक। यानी कोचिंग स्टॉक में अगर फ्लैट टायर की जो परमिसिबल लिमिट से अधिक अगर पाया जाता है तो उस दौरान जो गाड़ी का संचालन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। चूँकि कोई सेक्शन वगैरह में अगर फ्लैट टायर की लिमिट जो हमारा कोचिंग स्टॉक के लिए, ध्यान रहे कोचिंग स्टॉक का जो हमारा फ्लैट टायर का लिमिट 50 mm रखा गया है या इससे अधिक बियॉन्ड पाया जाता है, तो उस केस में जो हम सेक्शन क्लियर कराने के लिए जो हम स्पीड लिमिट रखेंगे कोचिंग स्टॉक का वह 20 kmph से हम मूवेबल कराएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन LHB कोच डैश बोगी इज प्रोवाइडेड। LHB कोच के अंतर्गत 2 की संख्या में फिएट बोगी लगे होते हैं जिनका फुल फॉर्म होता है फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें फिएट बोगी के वेट की, तो फिएट बोगी का जो वेट होता है वह 6.3 टन इसका वेट होता है। इसके अलावा इसका जो वेट की अगर बात करें हम, जो एग्ज़ाम के अंतर्गत काफ़ी पूछे जाते हैं, इनका वेट होता है 3030 mm इसका वेट होता है। इसके अलावा कहीं लेंथ आपसे पूछा जा सके तो लेंथ भी जो होता है फिएट बोगी का वह 3534 mm इसका लेंथ होता है। यानी वेट हो जाएगा 3030 mm और लेंथ हो जाएगा 3534 mm इसका वेट लेंथ हो जाएगा। जबकि वेट की अगर बात करें तो 6.3 टन इसका वेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन LHB कोच डैश सेंटर बफर कपलर इज प्रोवाइडेड। LHB कोच के अंतर्गत सिंपली हम H टाइप का टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह सिंपली हमारा एंटी क्लाइविंग फीचर्स के साथ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आफ्टर एसीपी इन एलएचबी कोच द एसीपी पुट राइट अरेंजमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड डैश कोचेज। यानी यहाँ पर बोला गया कि आफ्टर एसीपी यानी अलार्म चेन पुलिंग के लिए प्रावधान प्रत्येक कोच के अंतर्गत मौजूद होते हैं ताकि इमरजेंसी कंडीशन में इनको रोका जा सके कोचेज को, ट्रेन्स को। तो इस पर्पज़ को देखते हुए अलार्म चेन पुलिंग का प्रावधान किया गया है। इनमें बोला गया है कि जब भी हम एसीपी वगैरह एलएचबी कोच में करते हैं तो एसीपी को प्रॉपर राइट अरेंजमेंट पर लाने के लिए जो इसका प्रावधान है कहाँ पर किया गया है, तो जहाँ से हम एसीपी करेंगे उसी के जस्ट बगल में यहाँ पर रीसेट करने का प्रावधान होता है, यानी फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन फुलेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द लिमिट ऑफ फ्लैट टायर बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट द ट्रेन कैन बी रन 10 किलोमीटर पर आवर इन गुड्स स्टॉक। मालगाड़ियों में जो फ्लैट टायर के परमिसिबल लिमिट है वह 60 mm रखा गया है। 60 mm से अगर अधिक फ्लैट टायर की लिमिटेशन अगर पाया जाता है तो उस कंडीशन में सेक्शन क्लियर कराने के लिए हमें जो ट्रेन का मूवमेंट है वह 20 kmph से हम करेंगे, 20 kmph से हम इसका मूवमेंट कराएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एसीपी आइसोलेटिंग कॉक इज प्रोवाइडेड एट डैश इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में जो हम एसीपी वगैरह करते हैं जिनका रिसेटिंग पॉइंट जहाँ से हम चैन पुलिंग किए हैं उसके जस्ट वहीं पर मौजूद होते हैं, उनके साथ में अगर वहाँ से भी अगर रिसेट नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में इनके जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब जो होता है हमारा एलएचबी कोचेज में वह जस्ट हमारा अंडर फ्रेम होता है फुट बोर्ड के पास, वहाँ पर इनके आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं जिनका चोक डाया 19 mm का होता है, जिसको आप आइसोलेट करके प्रॉपर कोच को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश mm टाइप ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज। यानी ब्रेक्स यहाँ पर कितने नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर मौजूद होते हैं एलएचबी कोचों में वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हमारा जो एलएचबी कोचों में हमारा एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रावधान है, यानी यहाँ पर प्रत्येक डिस्क के ऊपर एक ब्रेक सिलेंडर हमारा मौजूद होते हैं। चूँकि अब जानते हैं कि प्रत्येक डिस्क के ऊपर यानी एक एक्सल पर आपका 2 ब्रेक सिलेंडर होगा, तो टोटल 4 की संख्या में हमारा एक्सल मौजूद होते हैं प्रत्येक कोच के अंतर्गत। इस प्रकार आपका जो नंबर्स निकल कर आएगा वो 8 की संख्या में पर कोचेज ब्रेक सिलेंडर का नंबर्स मौजूद होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं इन एलएचबी कोच डैश टाइप ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड। एलएचबी कोचों में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली जो एलएचबी कोचों में जो ब्रेक सिस्टम होते हैं वह एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम मौजूद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो डिस्क लगा होता है इनका डायमीटर 640 mm होता है और थिकनेस की अगर बात करें तो 110 इसका थिकनेस होता है, जिसको कंडम हम 96 mm पर इसको हम कंडम कर देते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे डिस्क ब्रेक पर जो फिंस मौजूद होता है जिसका पर्पस हमारा कूलिंग पर्पस के लिए लिया जाता है, अगर 3 से ज़्यादा कंटिन्यूअस रूप से अगर फिंस ब्रोकन पाया जाता है तो इस केस में हम ब्रेक डिस्क को हम यूज में नहीं लेंगे। तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द सेल ऑफ एलएचबी कोच इज मेड। एलएचबी कोच का जो सेल है वह किस मटेरियल का बना है, तो वह सिंपली स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 99 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो रन कर रहा है, किसी पोल को 9 सेकंड में अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ पूछे गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर जैसे ही कोई ट्रेन वगैरह अगर पोल्स को क्रॉस करता है, पोल हो या मेंस को, तो उस केस में पोल और मेंस का जो लेंथ होता है वो 0 कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें कि पोल का लेंथ जो होगा वो 0 मीटर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर आपका स्पीड इनटू
टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस के तौर पर आप लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर सिंपली एक्स इसको कंसीडर कर ले। स्पीड लिमिट यहाँ पर 60 km/h दिया गया है, जिसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 9 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। सिंपली 9 से 2 टाइम्स में 18 कट जाएगा, यहाँ पर आपका 2 से 30 कट जाएगा, यहाँ पर जो निकल कर आएगा 30 + 5 वो आपका 150 निकल कर आएगा, 150 मीटर, जो कि यह दिए गए पार्टिकुलर ट्रेन का लेंथ होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ क्लोज सर्किट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन इज, यानी ओरिजिनेटिंग स्टेशन से जो क्लोज सर्किट रैक के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो शुरुआती स्टेशन पर यह 100%, इन रूट में 90% होता है। तो इसका ध्यान रखिए, यहाँ पर ओरिजिनेटिंग स्टेशन के लिए पूछे गए थे, तो यहाँ पर 100% इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, साइज ऑफ एंटी रोटेशन लग ऑफ बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन का यहाँ पर जो बियरिंग पीस में जो हमारा एंटी रोटेशन लग होता है उनका साइज पूछा गया है। तो एंटी रोटेशन लग का जो साइज होता है वो 210 × 16 × 16 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ क्लोज सर्किट फ्रॉम इंटरमीडिएट, यानी इन रूट के केस में यहाँ पर ब्रेक पावर परसेंटेज क्लोज सर्किट रैक का पूछा गया, जो कि 90% होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द वैरायटी ऑफ प्रीमियम रैक डैश डेज इन एम्प्टी कंडीशन। खाली अवस्था में यहाँ पर ध्यान रखिए कि कितने दिन तक उनको प्रीमियम रैक की वैधता होता है, चूँकि नॉर्मली हम 12 + 5 डेज का यहाँ पर ब्रेक पावर वैलिडिटी के लिए हम प्रीमियम रैक के केस में देते हैं, जिसमें जो 12 डेज होता है इनमें आप मल्टीपल लोडिंग या अनलोडिंग कर सकते हैं। और जो 5 डेज जो होता है कि अगर कोई गाड़ी लोडिंग कंडीशन में पाया जाता है तो उनको ग्रेस पीरियड के तौर पर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि प्रॉपर गाड़ी को अनलोड करके प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट्स पर पहुंचाया जा सके। इस पर्पज़ को देखते हुए 5 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो यहाँ पर एम्प्टी कंडीशन में पूछा गया था, तो 12 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में जो पूछा गया है कि द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रैक इज डैश डेज मोड इन लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में हम कितने दिन तक हम इसको रन कर सकते ग्रेस पीरियड के तौर पर। तो चूँकि पहले जो लिया जाता था वो 12 + 3 डेज का लिया जाता था, और अभी करंट में इसको 5 डेज का ग्रेस पीरियड कर दिया गया है। प्रश्न जो है वह पुराने ओल्ड ट्रेन के हिसाब से, तो 3 डेज ही आप यहाँ पर ले। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रैक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यहाँ पर प्रीमियम रैक के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया था ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, तो यह 95% होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो बीपीसी इशू किया जाता है वो ग्रीन कलर पेपर पर इशू किए जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रैक इज डैश फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी इन रूट के केस में यहाँ पर पूछा गया है ब्रेक पावर परसेंटेज प्रीमियम रैक के लिए। चूँकि अभी तक रेलवे बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट के केस में ब्रेक पावर परसेंटेज नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स, यानी जो हमारा कास्ट आयरन का जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यूनिक प्रॉपर्टी होता है कास्ट आयरन के केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द कॉमन बिटवीन रॉकवेल, ब्रिनेल और विकर्स। विकर्स, ब्रिनेल और रॉकवेल में जो कॉमन जो है वह हार्डनेस को यहाँ पर कॉमन के तौर पर लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक इज डैश फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन इन एंड टू एंड एग्जामिनेशन पॉइंट्स। यानी ईयर ब्रेक जो हमारे ट्रेन्स हैं इनको एंड टू एंड की केस में यहाँ पर जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर हमारा ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली एंड टू एंड के केस में हम बात करें तो 90% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर और मिनिमम इन रूट में 75% होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 90%। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह इंटरमीडिएट स्टेशन एंड टू एंड रेक में पूछा गया है जो कि 75% होता है और 90% हमारा ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर एंड टू एंड रेक के केस में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें हम तो इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आफ्टर एसीपी इन एलएचबी कोच द ब्रेक पाइप ईयर गोज टू आउटसाइड बाई डैश एमएम चोक। यानी एलएचबी कोच में अगर एसीपी होने पर ब्रेक पी प्रेशर कितने एमएम होल से प्रेशर बाहर निकलता है। तो चूंकि हम जानते हैं जब भी एसीपी किया जाता है अंडर फ्रेम में हमारा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व लगा होता है, जिनका अगर बात करें डाया का, चोक डाया का, तो वह 19 mm का इसका डाया होता है जिसके माध्यम से ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं, पूरे रेक्स में हमारा ब्रेक लग जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ बीएलसी रेक इज डैश फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। यानी शुरुआती स्टेशन से बीएलसी रेक्स का ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली शुरुआती स्टेशन से 100% ब्रेक पावर होता है, क्योंकि बीएलसी रेक का जो होता है वह हमेशा सीसी रेक के तौर पर ही बनाया जाता है, जिसमें हमारा नॉमिनेटेड सर्किट होता है जिसको ब्रिज करने पर बीपीसी इनवैलिड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में इन रूट के लिए पूछा गया था, तो बीएलसी की केस में हमारा जो यहाँ पर हमारा 100% है, और नेक्स्ट प्रश्न में जो हमारा इन रूट में पूछा गया है वो एज अ सीसी रेक के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज इन रूट में 90% होंगे बीएलसी रेक के केस में। और वहीं वैलिडिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर 30+5 डेज और न्यू कंडीशन हमारा 7500 किलोमीटर्स का यहाँ पर डेज के तौर पर, यहाँ पर किलोमीटर के तौर पर लिया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और बीपीसी भी जो इशू किए जाते हैं हमारे बीएलसी रेक का वो हमारा एज ए सीसी रेक के तौर पर येलो कलर में इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश नंबर ऑफ सीटीएस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में यहाँ पर नंबर्स पूछा गया, सीटीएस का जो प्रोवाइडर होते हैं तो सिंपली 4 नंबर्स में मौजूद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एलएचबी कोच इफ एयर स्प्रिंग इज ब्रस्ट द स्पीड ऑफ ट्रेन डैश किलोमीटर अप टू डेस्टिनेशन। यानी एलएचबी कोच में अगर एयर स्प्रिंग ब्रस्ट हो जाने के केस में जो हम गाड़ी को जो स्पीड लिमिटेशन देते हैं डेस्टिनेशन तक के लिए वो हमारा 60 kmph तक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बीएलसी वैगन फॉर लॉकिंग कंटेनर डैश लॉक इज प्रोवाइडर। यानी बीएलसी रेक कंटेनर में लॉक करने के लिए किस प्रकार के लॉक मौजूद होते हैं। तो जैसे हम अगर बात करें बीएलसी वैगन में जो हम कंटेनर रखते हैं उनको लॉक करने के लिए हम एटीएल का प्रयोग करते हैं, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का। इनको लॉक करने के लिए हमारा 600 kg वेट का फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है लॉक करने के लिए, और अनलॉक करने के लिए 1000 kg वेट फोर्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 08 की संख्या में एटीएल जो होता है वो पर कार के ऊपर मौजूद होते हैं, तो आपसे नंबर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिए कि 8 की संख्या में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक प्रत्येक बीएलसी कार के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनका काम बीएलसी कंटेनर को लॉक करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं,
कि द कैपेसिटी ऑफ ईयर रिजर्वायर डैश लीटर इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में यहाँ पर ईयर टैंक्स की कैपेसिटी पूछा गया कितने लीटर का होता है, तो सिंपली यहाँ पर 200 लीटर का यहाँ पर ईयर टैंक की कैपेसिटी होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एलएचबी कोच फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम डैश इज प्रोवाइडेड। यानी जो हम CTS जो यूज में लेते हैं एलएचबी कोचों में, इनको हम कैसे कंट्रोल में लेते हैं। तो इनके कंट्रोल की अगर बात करें हम, तो सिंपली हमारा स्पीड सेंसर जो होता है, इनके माध्यम से हम स्पीड लिमिट को सेंस करते हैं, और जैसे ही हमारा गाड़ी की स्पीड 30 kmph से अब होता है, CTS का डोर ओपन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ई डायमेंशन ऑफ बॉक्सन HL इज डैश mm। यानी ई डायमेंशन यहाँ पर पूछा गया बॉक्सन HL वैगन का। तो बॉक्सन HL वैगन में हम सिंपली बात करें तो इसमें हमारा IRSA 750 टाइप के स्लैक लिस्ट बैरल का प्रयोग किया जाता है, जिनका अगर बात करें हम डायमेंशन का, ई डायमेंशन का, तो यह सिंपली 560 ± 25 mm होते हैं। यानी 535 से लेकर 585 की रेंज में इनका ई डायमेंशन होना चाहिए बॉक्सन HL वैगन का। चूँकि इस प्रकार के ऑप्शन नियर बाय में देखिए अगर, तो ऑप्शन बी में मैच कर रहा है 585, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर बैरल इज यूज्ड इन BCN HL वैगन। BCN HL वैगन हो या बॉक्सन HL वैगन हो, सिंपली हम IRSA 750 स्लैकलेस बैरल का प्रयोग यूज में लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, थिकनेस ऑफ साइड पैनल इज डैश mm इन बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन में यहाँ पर साइड पैनल की थिकनेस पूछा, मोटाई पूछा गया है कितने mm के यूज में लेते हैं। तो सिंपली बॉक्सन वैगन को जो मटेरियल यूज में लिया जाता है मैन्युफैक्चर्स करने के लिए, वह हम माइल्ड स्टील का लेते हैं, माइल्ड स्टील। और इनमें जो साइड पैनल जो होते हैं, इनमें 6 की संख्या में स्टेंसिल जो हमारा मौजूद होते हैं, और जो हमारा साइड पैनल जो होता है, इनका थिकनेस जो होता है हमारा, वह 5 mm इसका थिकनेस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रूफ थिकनेस ऑफ BCN वैगन। BCN वैगन का जो रूफ थिकनेस है वह 1.6 mm का यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो एट द एंड ऑफ LHB कोच डैश नंबर ऑफ ब्रेक पाइप हैज बीन प्रोवाइडेड। यहाँ पर एट द एंड की अगर बात करें तो बोथ एंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोनों एंड पर एक ही की संख्या में होते हैं, यानी 2 की संख्या में यहाँ पर मौजूद होंगे LHB कोच का पाइप। और होज पाइप का यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है प्रश्न को। तो यहाँ पर आप बोथ एंड के हिसाब से प्रश्न का उत्तर दें। 2 नंबर्स में प्रत्येक एंड पर एक की संख्या में ब्रेक पाइप मौजूद होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट द आइडर एंड ऑफ LHB कोच डैश फीड पाइप हैज बीन प्रोवाइडेड। यानी जो हमारा LHB कोच के प्रत्येक सिरों पर कितने नंबर्स में मौजूद होते हैं। चूँकि यहाँ पर आइदर एंड पूछा गया है, तो आइदर एंड पर यहाँ पर एक सिरे पर केवल और केवल 8 फीड पाइप मौजूद होंगे। अगर यहाँ पर एंड बोला जाता एंड्स, तो एंड्स के केस में यहाँ पर 2 के नंबर्स में हो जाते, तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन सा राज्य क क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो ए रीजन्स में आने वाले जो स्टेट्स है, वो जितने भी हमारे हिंदी रीजन्स वाले जो स्टेट्स आते हैं उनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बात करें ए रीजन्स वाले का, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, यह सिंपली हमारा बी रीजन्स के अंतर्गत आने वाले स्टेट्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इनमें से कौन सा बी रीजन्स में आने वाले स्टेट्स हैं,
तो बी रीजन्स के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो बी रीजन्स के अंतर्गत हमारा ये छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारा ए रीजन्स में आते हैं, उड़ीसा हमारा सी रीजन्स में आते हैं, तो सिंपली हमारा गुजरात बी रीजन्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन सा सी रीजन्स के अंतर्गत आता है? तो सी रीजन्स जो है हमारा उड़ीसा हमारा सी रीजन्स के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह जो लागू किया गया था वह 10 मई 1963 को लागू किया गया था। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1963 10 मई ऑफ 1963। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा संकल्प यानी ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशंस को किस वर्ष लिया गया था? तो रिजोल्यूशंस की अगर बात करें, रिजोल्यूशंस यह 1968 के अंतर्गत लिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नियम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स को कब लाया गया था, लागू हुआ था? तो यह 1976 के अंतर्गत ये लागू किए गए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा को शामिल नहीं है? तो असमिया को शामिल किया गया है, उड़िया को भी शामिल है, उर्दू भी शामिल, लेकिन पाली लैंग्वेज को अभी तक करंट में 22 लैंग्वेज जो हमारे हैं 22 भाषा मौजूद है अभी करंट में, इनमें पाली लैंग्वेज को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक कंटेक्ट का हिंदी अनुवाद पूछा गया है, तो कंटेक्ट का हिंदी अनुवाद संविदा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। वहीं अगर आपसे वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाता है तो यह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ख क्षेत्र से क क्षेत्र को कितने प्रतिशत मूल पत्राचार हिंदी में करना अनिवार्य है? यानी जो हमारा 3 रीजन्स जो क्लासिफाई किए गए हैं, ए रीजन्स, बी रीजन्स और सी रीजन्स, इनमें हमारा बी रीजन्स, ध्यान रखिए बी रीजन्स से हमारा ए रीजन्स में जो हमारा ओरिजिनल जो हम पत्राचार वगैरह किए जाते हैं, इनका जो परसेंटेज रखा गया अनिवार्य है वह कितना परसेंट का रखा गया है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो यह सिंपली हमारा 90% का यहाँ पर टारगेट रखा गया, जो कि हमारा बी रीजन से ए रीजन्स के लिए मूल पत्राचार के प्रतिशत होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास भी कोई इस प्रकार का पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।